हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। मतलब ये एक्स और वाई से निर्मित दो समांतर प्लेटें हैं, जिससे एक समांतर प्लेट संधारित्र बनता है। और इसके बीच प्यारे भाइयों टी मोटाई का, यहाँ पर आप देख पाएंगे टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। इस परावैद्युत माध्यम को रखने के बाद इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा पहले समझते हैं कि माना क्या लिखना पड़ता है। जो भी हम इस क्षेत्र पे मान कर रखते हैं कि माना एक्स और वाई समांतर प्लेट की दो प्लेटें हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी डी है। मतलब ये एक्स और वाई के बीच की दूरी डी है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मानते हैं कि प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। मतलब एक्स का भी क्षेत्रफल ए है और वाई का भी क्षेत्रफल ए है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, मतलब एक्स और वाई दोनों प्लेटें हैं, दोनों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब इसमें प्यारे भाइयों टी मोटाई का एक है ना के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम रख दें, या कि एक प्लेट रख दें जिसका परावैद्युतांक कितना है के और मोटाई टी है। यानी टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला कोई है ना, यहाँ पर एक माध्यम रख दिए प्यारे भाइयों समांतर प्लेट की, जो कि समांतर रखा गया है। देख सकते हैं ये टी मोटाई का है और के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा हुआ है। तब प्यारे भाइयों जो शेष भाग है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल डी था और शेष भाग हो जाएगा डी माइनस टी। कितना हो जाएगा, डी माइनस टी। इतना क्लियर हो गया चीज़, ठीक है। तो टी मोटाई का परावैद्युतांक है और जो शेष माध्यम अन्य माध्यम है, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि ये वायु है, टी मोटाई का एक माध्यम है और एक अन्य माध्यम है जैसे यहाँ पर रिक्त है, वो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना कि एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ये स्मॉल डी एक्स से वाई तक के बीच की दूरी, ठीक है। इस प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है ना। और प्लेटों के बीच हम टी मोटाई का के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखते हैं, ठीक है। तब इसके बीच जो शेष मोटाई बचती है, वायु का मोटाई हम बात करें तो डी माइनस टी है। इतना क्लियर। अब क्या होता है कि संधारित्र के सिद्धांत में आपने पढ़ा कि जब हम प्लेट ए को प्लस आवेश देते हैं तो इस पूरे भाग पर समान रूप से प्लस आवेश वितरित हो जाता है। और इसके समीप जब एक दूसरा प्लेट आता है तो इस प्लेट के पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश, क्योंकि प्यारे भाइयों प्लस और माइनस के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। इसलिए वाई में जो भी माइनस आवेश हैं वो एक ही तल पर एकत्रित हो जाते हैं, और जो प्लस क्यू आवेश होता है दूसरे तल पर, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। अब ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पर प्रेरित होता है प्यारे भाइयों, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है, दूसरे भाग का संबंध पृथ्वी से होता है। इसी कारण से वाई के जो दूसरे तल पर प्लस क्यू आवेश है वो पृथ्वी पर चले जाते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया। तो एक्स पर जब हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्रेरण की क्रिया से वाई के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। चूंकि पृथ्वी से संबंधित होता है इसलिए प्लस क्यू आवेश स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पे चला जाता है। इतना कुछ आपको लिखना है प्यारे भाइयों, इतना आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि माना एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी डी है। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, दोनों प्लेटों के मध्य की मोटाई टी है, तथा के परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम समांतर किसके प्लेटों के समांतर रखा गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे लिखेंगे, जब प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट वाई पर आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू और दूरवर्ती तल पर यानी बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तो अब आपको इतना लिख लेना है कि माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण की क्रिया से वाई के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू और बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट वाई का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। ये आपको यहाँ पर समझाया कि एक्स है, यहाँ पर इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वाई के पास वाले क्षेत्र पर माइनस और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि इसका संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है, इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अब हम बात करते हैं कि दो प्लेट है, यदि उसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेटें हैं प्यारे भाइयों और दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब ये एक्स और वाई प्लेट है, ठीक है ना। अभी हम केवल प्लेटों के बीच देखिएगा, ठीक है, क्योंकि दो माध्यम हो गए प्लेट के बीच, तो हम आगे लिखते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच थोड़ा सा लिखते चलना है। दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु कोई भी बिंदु ले लेंगे, किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती प्यारे भाइयों? E बराबर, E हम नॉट ले रहे हैं क्योंकि हमको दो तीव्रता लेना पड़ेगा, एक परावैद्युतांक के कारण और एक वायु माध्यम है इसके कारण, है ना। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये चैप्टर 1 से आपने पढ़ा कि दो समांतर प्लेट हैं उनके बीच तीव्रता कितनी लगती है। अब चूंकि आपको पता है प्यारे भाइयों, क्योंकि है ना ये क्या है, सिग्मा बराबर क्या है, आवेश पृष्ठ घनत्व, है ना, या पृष्ठीय आवेश घनत्व ऐसा भी लिख सकते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व, जिसका मान होता है प्यारे भाइयों सिग्मा पर एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो आप यदि कहेंगे कि एफ ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्यू अपान ए रखेंगे, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पहले से ए आ गया, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 दे दें, मतलब ये तीव्रता आ गई है कि दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेट के बीच एक वायु माध्यम रखा हुआ है, यानी वायु माध्यम हाई है, तो उस वायु माध्यम के कारण तीव्रता। अब यदि एक हमने कहा ना कि इसके बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है ना, के परावैद्युतांक का माध्यम है, तब उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे लिखना है आपको, इसी तरह परावैद्युत माध्यम, इसी तरह परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, केवल प्यारे भाइयों इसमें डिफरेंस होगा, तो वो हो जाएगा, मतलब जैसे यहां पर ई नॉट लिए थे तो यहां पर ई ले लेते हैं, क्यू सेम रहेगा, केवल के जुड़ जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट बाकी सेम रहेगा। और इसको हम दे सकते हैं समीकरण 2, सेम हमने कर दिया ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम कर दो, ठीक है। E बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें समझना जरूरी है प्यारे भाइयों, जैसा कि आपने इसे देखा कि ये डायग्राम था, ठीक है, और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो कि मैं आपको बेहतरीन समझा रहा हूं यहाँ पे साइड में, कि जो E होता है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध dV अपान dr ऐसा होता है ना। यदि मैं इसको विभव लूं तो ये v हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी लूं तो d हो जाएगा। तो जब प्यारे भाइयों पूरा मोटाई है, पूरा मोटाई समझ रहे ना, पूरा मोटाई है तो d होगा, लेकिन वहीं पे यदि विभव निकालूं केवल वायु के लिए, तो मैंने कहा ना वायु कितने भाग में, d माइनस टी में है, तो d माइनस टी में हो जाएगा। और यदि मैं एक और e निकालूं टी मोटाई के लिए, तो कितना हो जाएगा, v अपान टी हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ गए प्यारे भाइयों। तो वायु के लिए हमने मान के चला था ई नॉट, इसके लिए ई माना, तो यहां पर यदि वायु के लिए विभवांतर की बात की जाए तो विभवांतर बराबर आप कह सकते हो E इंटू डी माइनस टी ई नॉट। और प्यारे भाइयों यदि हम टी मोटाई के लिए विभवांतर निकाले तो E इंटू टी हो जाएगा। कहां से आ रहा है ये, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध आपने पढ़ा था, और नहीं पढ़ा प्यारे भाइयों तो उसे आप लोग तैयार कर लेना, है ना, पढ़ लीजिएगा, बहुत है ना इंपॉर्टेंट है, और देख ही सकते पेपर में भी आता है, और ऐसे बीच बीच में फैक्ट काम आ जाते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं कि प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा। तो प्लेट ए और बी के बीच विभवांतर यहां पर लिखेंगे कि अतः प्लेट ए व बी के बीच क्या प्यारे भाइयों, विभवांतर, प्लेट ए व बी के बीच विभवांतर निकालना है। टोटल विभवांतर v बराबर, तो एक का आपने निकाला ई नॉट वायु के लिए, कितना था मोटाई d माइनस टी, और एक के लिए निकाला E इंटू टी हो गया। तो इतना क्लियर हो गया। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर आपका ई नॉट का मान है, यहाँ पर ई का मान है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा प्यारे भाइयों, वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट का मान कितना है आपके पास, क्यू अपान, ठीक है, और आपके पास है एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर डी माइनस टी तो रहने दीजिए, प्लस ई का मान कितना है, तो ई का मान है आपके पास क्यू अपान, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पर आया था क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर टी मोटाई है तो टी मोटाई हो गया। इन दोनों में से जो भी कॉमन आए उसे आप कॉमन ले लें, इन दोनों में से जो भी कॉमन आए उसे कॉमन ले लें, तो आपके पास बचने वाला है
जैसे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पास बचेगा प्यारे भाइयों D माइनस टी, और यहाँ पास बचेगा प्लस T अपान की, ये T अपान के बाकी बाहर हो गया। इतना क्लियर हो गया। ये आपका आ गया टोटल V। क्या आ गया? टोटल V। अब आपको पता होगा कि संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है प्यारे भाइयों? C बराबर Q अपान V। तो अपन यहाँ पर V का मान रख दें, तो C बराबर Q अपान पूरा का पूरा मान Q अपान एप्सिलॉन नॉट A है ना, D माइनस टी प्लस T अपान की। इतना क्लियर? Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो कितना आएगा? C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ पर इतना बच रहा है, तो देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे D है तो D रहने दो, T कॉमन ले लो। क्या T कॉमन ले तो 1 माइनस T कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान के, 1 अपान के आ गया। यदि इस पूरे को ऊपर भी ले जाना चाहते हो तो प्यारे भैया इन्वर्स में लगेगा, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना कर लिए है ना, यही अभीष्ट व्यंजक है। क्या? यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। इस प्रकार से आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट के बीच में उपस्थित हो जाए तो उसकी कितनी धारिता निकल कर आती है, उसे आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके यदि विधिवत नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपये में 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे भैया, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।